नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक किससे जुड़ा, ओबीसी और वर्तमान विवाद। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे ओबीसी कहते हैं, इसके खिलाफ कथित टिप्पणी के कारण एक सांसद के खिलाफ अभी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद उसे मानहानि का भी दोषी ठहराते हुए संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कालेरकर आयोग 1953 इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था मंडल आयोग, जिसकी सिफारिश पर अगस्त 1990 में भारत सरकार ने सिविल पदों में और सेवाओं हेतु रिक्तियों में सीधी भर्ती के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससीबीसी और ओबीसी हेतु 27% आरक्षण अधिसूचित किया था। इसे चुनौती दिए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1992 में इंद्र साहनी मामले में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, जो कि क्रीमी लेयर को बाहर करने के अधीन था। फिर 2017 में न्यायमूर्ति रोहिणी समिति ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और हालांकि समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत नहीं की, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इनसे कहा गया है। फिर असम में गैंडों के अवैध शिकार के मामले जा रहे हैं। तो वर्ष 2022 में असम में गैंडों के शिकार के मामले शून्य दर्ज किए गए। फिर इसके बाद ये पहला मामला फिर से सामने आया कि उनकी पोचिंग हो रही है। 2021 में असम सरकार ने एक एंटी पोचिंग टास्क फोर्स का भी गठन किया था। गैंडों की कितनी प्रजाति होती है? 5। जैसे अफ्रीका में सफ़ेद और काले राइनो 2, और एक सींग वाले गैंडे होते हैं। एशिया में जावा और सुमात्रा, ये भी 2 हो गए, और एक सींग वाले गैंडे। भारत में केवल एक सींग वाले गैंडे ही पाए जाते हैं। इसे भारतीय गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। यह गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। यह प्रजाति इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तर पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है। एक सींग वाले गैंडे को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उल्लेख साइट्स में परिशिष्ट वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में किया गया है। फिर ये है असम का मैप। यहाँ कौन कौन से 7 जो है नेशनल पार्क हैं, जैसे कि मानस है, ओरांग, नमेरी, डिब्रू सैखोवा, देहांग पटकल, काजीरंगा और रायमोना। भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा। तो दूध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार के दबाव के कारण राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में है। तो उसने क्या किया? उसने देसी नस्ल गिर का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है। NTIRI की परियोजना के तहत राज्य गिर और साहिवाल जैसी देसी गाय की नस्लों की क्लोनिंग पर काम करेगा। गिर, साहिवाल, थार पारकर और लाल सिंधी जैसी देसी स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की दुग्ध उत्पादन तथा भारतीय डेयरी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। गिर मवेशी भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और ज़ेबू प्रजाति की गायों के विकास के लिए ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको तथा वेनेजुएला में इनका निर्यात किया गया है। क्लोनिंग शब्द से क्या क्या अलग अलग प्रक्रियाओं से है इसका तात्पर्य, जिसका उपयोग जैविक इकाई की आनुवंशिक रूप से, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ की हम वो बनाते हैं क्लोन या फोटोकॉपी, तो उसे ही क्लोन कहते हैं। तो ये क्लोन की पूरी प्रक्रिया है कि किसी से, जैसे कि ये फादर होता है और उससे हम चीज़ें लेते हैं, फिर मदर से, फिर उनका मिक्स करके एक सरोगेट मदर में डाल देते हैं, फिर उससे बनता है क्लोन्ड एनिमल। एफ इंडेक्स फिर 2023 है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव भी पुणे में आयोजित किया गया था। 16 से 29 मार्च में किया गया था। अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों के 124 प्रतिभागियों के साथ सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक और गहन चर्चा तथा सामरिक अभ्यास के माध्यम से संयुक्त शांति सेना की वर्तमान गतिशीलता के साथ क्षेत्रीय एकता के लिए भारत अफ्रीका सेना की अवधारणा को, यानी अमृत अफ्रीका इंडियन मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी की अवधारणा को बढ़ावा देना है। ये थे आज के विषय। आप सभी का धन्यवाद।